मनुष्य का जब जन्म होता है जी, तो शिशु जब जन्म लेता है तो किलकारियां भरता है, बिल्कुल। और हमारे संगीत में तो उसे भी संगीत माना गया है। आहा, क्या बात है। ओम का उच्चारण हम करते हैं, वह नाद, ब्रह्मनाद हमें कुंडलियों को जागृत करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। जी, आपने एक प्रश्न किया था एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, अवसाद वगैरह। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि इनके समाधान का जो सशक्त माध्यम है वह संगीत है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य, संगीत और कला। भर्तृहरि ने बड़ा खूबसूरत श्लोक लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीना मनुष्य पुक्ष पाषाण हीना। मतलब जो मनुष्य जो है, अगर उसमें साहित्य नहीं है, उसमें कला नहीं है, उसमें संगीत नहीं है, तो वह पशु के समान है। वाह 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 वाह। तो अगर साहित्य क्या करता है? भावों का उच्छ्वास करता है। संगीत क्या करता है? भावनाओं को संवेद प्रदान करता है, संवेदना प्रदान करता है, करती है। कला भी मनुष्य को मानवीयता का पाठ बनाती है। एक दूसरे से जोड़ने का कार्य ये तीनों करते हैं, और तीनों में नाभि नाल का संबंध है। अभ्यंतराभ्यंतर से इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, रचे बसे हैं कि इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते। चाहे आप साहित्य पढ़िए, संगीत सीखिए, कला में कोई भी कला ले लीजिए, चित्रकला ले लीजिए, कि संगीत भी कला का हिस्सा ही है, साहित्य भी कला का हिस्सा है। तो यह भावनाओं को सहेजने का प्रयास करती है, मानव को मानव बनाने का प्रयास करती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कला की, इसने विवेक पैदा किया मनुष्य में। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका पाठ पढ़ाने का कार्य कला करती है। वाह 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 वाह। और उसी सुंदरतम जो संस्कार है, उसका जो उदात्त स्वरूप है मानव में पैदा करने का, वह कला हमें सिखाती है। वाह वाह। और इसीलिए मेरे पिताजी ने बाल्यकाल से ही साहित्य, संगीत और कला के संबंध में मेरे अंदर जो अभिरुचि पैदा की, उसी का परिणाम है कि मैं आज बाबा तुलसी को पढ़ लेता हूँ, साहित्य में तमाम विद्वानों को पढ़ लेता हूँ, एक अभिरुचि पैदा होती है। और मैं अपने विद्यार्थियों को भी यही सीख देता हूँ कि भाई आप इन तीनों क्षेत्रों में कदम बढ़ाइए, और ये तीनों क्षेत्र अगर आपके जनजीवन से जुड़ गए तो आप किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, स्थित प्रज्ञ रहेंगे। क्या बात है।